आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट कार्बन इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से बॉन्डिंग करता नहीं है। कार्बन एक इलेक्ट्रॉन आगे भेजता है। ऐसा करने के बाद उसके पास अब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाती है। तो 4H एटम होने की वजह से क्या होगा इसमें, इस तरीके से नेक्स्ट लाइन लिखोगे आप लोग, और वो है नीड ऑफ अ न्यू कॉन्सेप्ट। डीबीटी में सब कुछ सही चल रहा था, इसके बावजूद हमें एक नए कंसेप्ट की जरूरत क्यों पड़ती है, उस पर बात कर लेते हैं। तो नए कॉन्सेप्ट की जरूरत ऐसे पड़ी, जैसे मान लो एक CH4 के पार्टिकल को देखें, तो सब लोग CH4 का स्ट्रक्चर बना लोगे ना, कोई ऐसा तो नहीं है क्लास में जो बॉन्डिंग नहीं बना पाएगा। कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने होते हैं? हम्म, अच्छा। 4 बनाने। H एटम को 1 बनाना होता है, तो ऐसे करके चारों बॉन्ड बन जाएंगे, बोलो। और कार्बन का क्या पूरा हो जाएगा? चलो। ऑक्टेट। कार्बन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो कार्बन 2s2 2p2 कॉन्फ़िगरेशन बनाता है। आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट कार्बन इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से बॉन्डिंग करता नहीं है। कार्बन एक इलेक्ट्रॉन आगे भेजता है। ऐसा करने के बाद उसके पास अब ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो जाती है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में उसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? हम्म, 4। कैसे बताया? क्योंकि 2s2 एक इलेक्ट्रॉन जब s ऑर्बिटल से वो वेकेंट p ऑर्बिटल पर चले जाता है, तो उसके बाद उसका पेयरिंग होता है, तो इन टोटल देयर आर 4 ऑर्बिटल्स, तो 4 मोर अरे यार, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। कैसे काउंट करते थे, कुछ बताया? भूल गए तुम लोग कैसे काउंट करते थे वैलेंसी? 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन। हाँ सिंपल, इतना सब लैंग्वेज क्या बताने की जरूरत है। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन वैलेंसी के बराबर होते हैं। कितनी वैलेंसी है यहाँ, कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4। 4 वैलेंसी हो गई। यहाँ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 3। यहाँ यहाँ 2। तो 2 हो जाएगी, है ना? ठीक है। यस सर। अब अपने पास जो H एटम है वो कितने हैं? 4H एटम है। तो 4H एटम होने की वजह से क्या होगा इसमें, इस तरीके से ये रहेगा। तो यहाँ पे 2px है, 2py है, और ये 2pz है। ठीक है। यहाँ पे 1s1 है, यहाँ पे 1s1 है, यहाँ पे 1s1 है, यहाँ पे 1s1 है, तरीके से रहेगा। ये 4 ऐसे एटम है। चारों बॉन्ड बनाने के लिए आपको कितने ओवरलैप कराने पड़ेंगे? एक पे ओवरलैप कर लेना, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। ये कौन सा ओवरलैपिंग है? ये कौन सा है? 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और 1s ऑर्बिटल ऑफ H एटम। H एटम में क्या होगा? 1s1 होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ये ओवरलैपिंग कौन सा माना जाएगा? एक ये ओवरलैपिंग कर लो। हम्म, एक्सियल। हाँ sp ओवरलैप होगा नहीं होगा, बोलो, है ना? क्योंकि s और ये भी क्या होगा? sp ओवरलैप होगा, ये भी क्या होगा? sp ओवरलैप होगा। समझे? तो कितने तरीके के sp ओवरलैप हैं? 3। 3 है। भाई एक px कहाँ लगेगा? x एक्सिस के अलोंग, और उस पे जाके s ऑर्बिटल ओवरलैप कर लेगा। py कहाँ लगेगा? y एक्सिस के अलोंग, वहां जाके s ओवरलैप कर लेगा। दूसरा जेड पे लगेगा, वहां जाके कर लेगा। तो f को एक्सेस का प्रॉब्लम नहीं होता है ना, क्योंकि वो नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल होता है। लेकिन px py और pz को तो एक्सेस चाहिए होगा, तभी जाके पता चलता है कि वो px है, कि वो py है, कि वो pz है। तो 3 बॉन्ड तो बनेंगे कहाँ पे? x एक्सेस, y एक्सेस और z एक्सेस के अलॉन्ग। क्या इन तीनों जो ओवरलैप, ये जो तीनों ओवरलैप हो रहे हैं, क्या इन तीनों में कोई डिफरेंस है क्या? कोई अंतर नहीं है, तीनों क्या है? sp ओवरलैप है, या सुनो। हाँ एक्सेस सर। चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है तो sp ओवरलैप ना। लेकिन ये ओवरलैप कौन सा है? एस ओवरलैप। ss ओवरलैप है। इन जनरल ss ओवरलैप sp ओवरलैप से वीक होता है। ये मैंने आपको बताया है, जो लोग पहली क्लास में थे ओवरलैपिंग वाली क्लास में,
और अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो मैंने वहां पे बताया है कि जो एसएस ओवरलैप होता है वो वीक ओवरलैप होता है एसपी के रिस्पेक्ट में। या सुनो, बोलो। यस सर। तो आपको क्या नहीं लगता कि यहाँ पे 3 बॉन्ड तो एक जैसे हैं, एक बॉन्ड डिफरेंट है? सेम है। ये 3 बॉन्ड तो एक जैसे हैं, ये वाला डिफरेंट हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हाँ। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटली चारों जो बॉन्ड्स थे वो आइडेंटिकल पाए गए यहाँ पे। और थ्योरी जो ओवरलैपिंग की थ्योरी कह रही है उसमें कह रही है कि 3 बॉन्ड तो आइडेंटिकल होंगे, एक बॉन्ड डिफरेंट होगा। तो यहाँ कोई ना कोई समस्या जरूर थी। तो अब आप या तो आप CH4 को बदलोगे या आप थ्योरी को इम्प्रूव करोगे। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम थ्योरी को इम्प्रूव कर लें। तो हमने थ्योरी को इम्प्रूव किया और हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पर आए